सातवादी ने बहुत सावधानी से सुनना, पूरी रात आपने इस कथा का इंतजार करा है और बहुत दूर दूर से आप लोग आए। धर्मराज की दृष्टि तुमरुका जी पर गई और हमने पहले भी कहा है, भगवान शिव का एक ऐसा भक्त तुमरुका जी हैं जो शंकर के गुणगान में 24 घंटे लगे रहते हैं। 24 घंटे। आवाज भी खोलो उधर की, थोड़ा शब्दों की आवाज खोल दीजिए। तुमरुका जी एक ऐसे भगवान शंकर के भक्त हैं जो 24 घंटे भगवान की अविरल भक्ति में रमे हुए, भगवान के भजन में रमे हुए। शंकर भगवान का नाम जाप, शिव का स्मरण, शिव का भजन, शिव की भक्ति उनके मुख से निरंतर बहते। और मान लो यदि वो शंकर भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं तो वो अपने कानों से शिव नाम सुनते रहते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बहन, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अगर शंकर की कथा नहीं पढ़ सकते, शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं कर सकते या शिव का शिवालय भी नहीं जा सकते, तो 24 घंटे में से कम 5 मिनट निकालकर शिव महापुराण की कथा सुना जरूर करो, सुना करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां अंबा ने, शबरी मां अंबा ने कथा को सुना, मातंग बाबा के मुख से सुना कि राम का स्वरूप ये है। रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा था ना द्वारकाधीश को, तो उस पत्र में एक बात लिखकर भेजी थी कि मैं आपको देखी नहीं हूं आज तक, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं कि मैंने अपने गुरुओं के मुख से और बड़ों के मुख से सुना है कि कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में निवास करते हैं, और ब्रज में निवास करने के बाद वो भगवान कृष्ण जाकर मथुरा पहुंचे, मथुरा से वो द्वारका पहुंच गए और द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। वो द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। मैंने केवल सुना, मैंने आपको देखा नहीं। आप किसी की बहुत बड़ाई करो, बहुत बड़ाई करो, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो अंदर एक ललकता होती है। एक बार उसको देखे तो सही कि वो कैसा है। ये इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपको कहूंगा, आपने टीवी पर कथा सुनी, सुनकर आपके अंदर शंकर के मंदिर जाने की ललकता जागी, एक लोटा जल चढ़ाने की ललकता जागी, और फिर ललकता जागी कि एक बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर तो देखूं कि बाबा देता क्या। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आखिर शिव देता क्या है, शंकर प्रदान क्या करता है? क्या इस पंडाल के अंदर क्या है? आप जितने कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए यहां बैठे हुए हो, उससे आधे कल की कथा सुनने के लिए सिरसा हरियाणा पहुंच चुके हैं। आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या? शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में, शंकर भगवान के इस पंडाल में ऐसा होता क्या है
शिव कथा तो वही है जो गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखकर यह दी है, और वही वाचन हम भी करते हैं और उसी का स्मरण आप और हम कर रहे हैं। पर जब सामूहिक रूप से एक साथ पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, जब आप और हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय करते हैं, जब आप और हम षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करते हैं, जब हम उस मंत्र का स्मरण करते हैं और इतने लोगों के मुख से जब एक साथ निकलता है, तो जैसे सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि हमारा कृष्ण हमको छोड़कर द्रौपदी के लिए भागकर चले जाता है। द्रौपदी से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है? क्या संबंध है द्रौपदी का भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास चले जाते हैं? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी बहन है, प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। हाथ कट गया था, द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर उस हाथ पर लपेटा था, और मेरे भगवान कृष्ण ने वो चीर लाकर मेरे हाथ में दे दिया था। रुक्मणी ये चीर लीजिए, इस चीर का एक एक धागा निकाल कर गिनना कि इसमें धागे कितने हैं। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से कहती हैं कि मैंने उस चीर का एक एक धागा निकाला, छोटा सा चीर था, उसका एक एक धागा निकाल कर मैंने गिना तो उसमें 9,999 धागे थे। जो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था उसमें 9,999 धागे थे। तो द्वारकाधीश कह दिए थे 99 धागे चुका कर आऊंगा, और जब दुशासन ने चीर खींचा तो वो 9,999 वस्त्र। सत्यभामा जी कहती है रुक्मणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो कब बहन है, बहन है तो जरा मैं भी तो समझ के आऊं कि आधा चावल का दाना खाने के लिए बुला लेती है। याद करा और द्वारकाधीश दौड़ पड़ते हैं, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखूंगा। सत्यभामा जी चली गई, रुक्मणी जी चली गई, भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सत्यभामा रुक्मणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी, तब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगे, इनको संवारने दो। सत्यभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूंगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा आज इस द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चका कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाई। और सत्यभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल जम के खींचा तोड़ने के लिए। द्रौपदी का जैसे बाल टूटा, टूटते से ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ में नहीं आया, दौड़कर रुक्मणी जी के पास गई। समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का बाल तोड़ती हूं तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज आती है। रुक्मणी जी बोली मुझको भी नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा है। तब भगवान कृष्ण सामने आकर कहते हैं सत्यभामा जी मैं बताता हूं कि रुक्मणी के बाल में से हे कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी तुम कह रही हो, सत्यभामा जी तुम कह रही हो कि मैं इस द्रौपदी के लिए दौड़ कर क्यों आता हूं, उसका एक कारण है
ये मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पूरे मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। ये मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेना। पर संसार का कोई मनुष्य मेरा नाम 3.5 करोड़ बार नहीं लेता। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। 3.5 करोड़ बार नाम लेती है, इसलिए उसके बाल को तुम खींच रही हो तो एक एक रोम में से कृष्ण की आवाज आ रही है, कृष्ण का नाम निकल रहा है। इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूं। इसलिए मैं दौड़कर इस द्रौपदी के लिए आता हूं। भगवान शंकर की कथा कहती है 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। हो सकता है प्रयागराज में ऐसे संत हो जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम ले लेते हो, तो उनको मेरा प्रणाम। मैं दंडवत करता हूं। और आप में भी कोई हो 3.5 करोड़ बार जो एक दिन में नाम ले लेता हो भगवान का, तो आपको भी दंडवत है, प्रणाम है। पर हम और आप 3.5 करोड़ बार घर में रहते हुए भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए शिव पुराण कहती है कि कथा के मंडप में जाकर बैठ जाओ। जब एक साथ इतने सारे शिव भक्त भगवान का नाम लेंगे, उच्चारण करेंगे, वो शब्द आपस में टकराकर टूटेगा, करोड़ों उसके शंख हो जाएंगे और वो करोड़ों की संख्या में हमारे रोम रोम में समा जाएंगे। तो हमें 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने का पुण्य फल कथा के पंडाल में प्राप्त हो जाएगा। जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार नाम लेती है और 3.5 करोड़ बार नाम लेने पर भगवान कृष्ण दौड़ कर आते हैं, इसलिए जो पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करता है उसका काम सफल क्यों होता है? क्योंकि वो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है, भगवान को पुकार। शिव के आश्रित होकर रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण के कह दिया, मैं आपको नहीं देखी हूं पर मैंने सुना है।